शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 7वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। प्रमाद निंदा विषय लेंगे। पीछे चला था अपने स्वरूप का चिंतन करना है जिसमें कभी भी प्रमाद ना हो। प्रमाद भी आलस्य ना हो, लापरवाही ना हो। पहला जो श्लोक छोड़ा था हमने उसमें यही बताया था कि इस जन्म में जो हमारे कर्म हो रहे हैं उनका जो हमें फल भोगना ही पड़ेगा और उससे बचने के लिए उसके लिए केवल ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए जो हमारी आयु जितनी बची है उस समय को हमें व्यतीत करना चाहिए। तो बस इस आखिरी श्लोक में जो पिछली बार हुआ था यही सावधानी बताई थी कि हमें अपना जो जीवन का शेष समय है वो हमें परमात्मा का चिंतन करते हुए व्यतीत करना है। यही है प्रमाद से बचना, क्योंकि प्रमाद निंदा चलेगी। तो प्रमाद हम चूक ना कर जाए अपने स्वरूप के चिंतन से। मन है ना 1 सेकंड में विषयों में जाता है। तो साधक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने प्रति कि वो सावधान रहे। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं। अनुवाद है, ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद मन असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार ने क्या कहा, उनका वक्तव्य है प्रमाद मृत्यु है। मृत्यु बताया प्रमाद को। अब देखो हम जो चल रहे हैं इस रास्ते पर बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है, क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, संसार में हैं, हर समय विषयों का चिंतन चल रहा है, ब्रह्म चिंतन तो होता ही नहीं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है मृत्यु। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए सत्संग में आए, गुरु मिला, लेकिन अगर हमारा विचार सही दिशा में नहीं जा रहा, ब्रह्म विचार नहीं हो रहा, ब्रह्म विचार से मतलब अपने स्वरूप का विचार नहीं हो रहा कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, तो उसको मृत्यु बता रहे हैं। प्रमाद जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। व्याख्या देखिए, प्रमाद जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। जीवन में प्रमाद करने से कोई भी वस्तु सुलभ नहीं होती। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कुछ प्रयत्न ना करो तो क्या होगा? वस्तु मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यहां तक कि आगे कह रहे हैं पास में आई हुई वस्तु भी हाथ से निकल जाती है। कुछ हमने पाया और अगर हम लापरवाह होते हैं उसके प्रति तो वो भी हमारे हाथ से छूट जाती है। फिर ब्रह्म विचार में तो कभी प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। अब देखो उसके लिए जो सरल रास्ता है हम सब छोटे छोटे साधकों के लिए, अब हम सोचें हम ब्रह्म विचार कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तो हमारा जो अभ्यास होता है, जो परिश्रम होता है, वो यही होता है ना कि हम सत्संग से सदा जुड़े रहें, सत्संग से प्रेम करें और हर समय इसी बात का आकर्षण हमारे जीवन में बना रहे। बहुत ऊंचा विचार अगर नहीं कर सकते तो ये विचार तो हमारे अंदर हमेशा ताजा रहना चाहिए कि मेरा जीवन सत्संग के लिए, मेरा जीवन ज्ञान के लिए। और कहीं कहीं हम ऐसे वचन मिलते भी हैं, मैं कौन, सत्संग में, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु की वाणियों में हमें आंसर मिलते हैं इन चीजों के, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाए। यही है प्रमाद से ऊपर उठने का रास्ता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? ब्रह्म चिंतन की प्रक्रिया। कोई सोचे
इस जन्म में गुरु मिला, ज्ञान मिला, सत्संग मिला और हम ब्रह्म चिंतन में एकदम प्रगाढ़ हो जाएंगे, तो देखो शास्त्र क्या कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है ब्रह्म चिंतन की, ये तो कई जन्मों तक चलती रहती है, तब कहीं इसका प्रभाव होता है। क्योंकि देखो ब्रह्म चिंतन पहले होता है, फिर उस ब्रह्म में हमारी स्थिति होती है, हम उसमें स्थिर हो पाते हैं। अभी तो हम हिलते हैं ना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मन में कितनी तरह के विचार आते हैं। लेकिन हमें ये सावधानी बरतनी है कि ये तो ऐसी प्रक्रिया है, ये तो ऐसी साधना है जो हमें कई जन्मों तक करेंगे तब पक्की होगी। ध्यान दो इस बात पे। इसलिए और ज्यादा हमें सॉलिड करना है, अपने आप को दृढ़ करना है इस चीज के लिए कि इसका प्रभाव तो कई जन्मों में होता है। ये कह रहे हैं कई जन्मों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब कहीं इसका प्रभाव होता है। यदि इसमें प्रमाद कर दिया तो आत्म उपलब्धि में तो फिर सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। क्यों कि फिर जितने जन्म होते रहेंगे उनमें कर्म होंगे, कर्मों के फल होंगे, तो कर्म फलों का प्रभाव इतना बढ़ता जाएगा फिर तो उनसे छुटकारा ही असंभव हो जाएगा। तो आज ये जागरूकता हमें मिल रही है, तो हम इस चीज को जरूर पकड़ें, सावधान रहें। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कौन सा महत्वपूर्ण विषय? अपने स्वरूप का चिंतन, ब्रह्म चिंतन। ऐसा भगवान सनत कुमार जी का भी उपदेश है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके, सनत, सनातन और सनत कुमार। अगला श्लोक ले रहे हैं। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर अन्य कोई अनर्थ नहीं। बड़े में बड़ा दुष्कर्म या अनर्थ हमारे ये जो हानिकारक है वो क्या हो सकता है? शास्त्र क्या कह रहा है? अपने स्वरूप अनुसंधान, अपनी आत्मा की खोज में जो हम प्रमाद कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, विषयों में चले जाएंगे, संसार में इतना बह जाएंगे, यही प्रमाद है ना। क्योंकि ये अनर्थ क्यों बताया? क्योंकि अगर स्वरूप अनुसंधान से में प्रमाद कर दिया, लुढ़क गए दूसरी तरफ, तो इसी से तो मोह होता है, और फिर मोह से क्या होता है? अहंकार, और अहंकार का परिणाम बंधन, और बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। व्याख्या देख लेते हैं। जो पुरुष मूढ़ है, माना अभी उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, उनके लिए तो सब शास्त्र, शिक्षा, ज्ञान, धर्म, कर्म आदि व्यर्थ ही है। जो संसारी लोग, मूढ़ लोग मीन्स जो संसारी लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास ही नहीं हुआ है जिससे वे इस उच्च ज्ञान को समझ सके। किंतु जो विचारवान हैं, जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जो गुरु तक पहुंच गया, सत्संग से प्रेम रखता है, उसकी बुद्धि तो विचारवान हो चुकी है ना। तथा जो ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा रखते हैं, आप सब हम जो सत्संग में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा लेके बैठे हैं ना। तो हमें कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसंधान मीन्स खोज, रिसर्च में प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा अनर्थ है। क्योंकि ये प्रमाद किया तो ऊपर जैसे श्लोक के अनुवाद में बताया था, इसमें प्रमाद करने से, असावधानी करने से मोह होता है, अहंकार में वृद्धि होती है, जो बंधन का कारण है। तथा इसी बंधन के कारण मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश होता है। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेश बताए। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता मीन्स देह बुद्धि, अहंकार, तीसरा राग, चौथा क्लेश द्वेष, और 5वां जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं जन्म मरण का, मरने का डर, अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों का निवारण आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सका, इसलिए इसमें प्रमाद करना महान अनर्थ है। अगला श्लोक देखिए। जिस प्रकार कुलटा स्त्री, दुष्चरित्र स्त्री जो है, वो अपने प्रेमी यार पुरुष की बुद्धि बिगाड़कर उसे पागल बना देती है, अपने सुंदरता में, अपने मोह में, अपने देह में, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषय में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। पुरुष विद्वान भी है, लेकिन अगर विषयों की तरफ प्रवृत्त हो गया तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है?
क्योंकि आत्मविस्मृति हो गई विषयों में जाने से, आत्मा तो भूल गई। तो वो बुद्धि जो आत्मा को भूल गई उस समय विषयों में प्रवृत्त होने के कारण, तो उस व्यक्ति को वो विस्मृति बुद्धि जो है दोषों से विक्षिप्त कर देती है, निर्दोष देती है। इसकी व्याख्या लीजिए। आत्म ज्ञान होने के बाद भी यदि मनुष्य विषयों की कामना करने लगता है अथवा विषयों का संग करता है, तो उसकी बुद्धि आत्मा को भूलकर उन्हें विषयों की ओर खिंच जाती है। एक और बहुत बड़ी सावधानी मिल रही है यहाँ पर। देखो, हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, शास्त्र का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं ना। आत्मज्ञान होने के बाद भी शास्त्र कह रहा है कि मनुष्य विषयों की कामना करने लगता है। सावधान, कहीं हम विषयों की कामना तो नहीं करने लग जाते, या विषयों का संग तो नहीं कर लेते। ऐसा करते हैं अगर, तो उससे हमारी बुद्धि आत्मा को भूलकर फिर दोबारा विषयों में ही रमण करने लगती है, खिंच जाती है उस तरफ बलात्। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी, ज्ञानी पुरुष में जिसने ज्ञान को लिया, समझा, उसके महत्व को भी समझा, उसको भी पुनः विषयों का संग नहीं करना चाहिए। है ना, वो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हमेशा चले हैं, इनका संग नहीं करना चाहिए। मीन्स इनका संग होवे भी तो उस समय हम सावधान रहें कि हम अपने को बचा सके विषयों के संग के। मैं सत्संग कर रही हूँ, थोड़ी देर में रुकती। तो इसमें अगला श्लोक देख रहे हैं। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। पानी के ऊपर वो काई से जम जाती है ना शैवाल, पत्ते वत्ते आ जाते हैं, एक जल की किस्म होती है पौधों की सी, जो जल को ढक लेती है। तो उसको एक बार ऐसे हटाओ हाथ से, तो उसी समय वो वापस फिर पानी के ऊपर आ जाती है, पानी को ढक देती है। ऐसे ही आत्म विचार विद्वान को, मनुष्य विद्वान है, आत्म ज्ञान लिए हुए है, लेकिन अगर वो आत्म विचार से रहित हो जाता है, चूक करता है, तो उसको भी माया दोबारा से घेर लेती है। व्याख्या देख रहे हैं। विषयों का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी यदि निरंतर सजग रहकर विषयों से अलिप्त ना रहा जाए, तो ये विषय जो माया अर्थात प्रकृति से पैदा होते हैं, वे पुनः उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेते हैं। बार बार सावधानी आ रही, हम कितना भी ज्ञान में क्यों ना चले जाएं, ऐसा ना सोच लें हम तो बहुत समझ चुके हैं, अभी बहुत गहराई बन चुकी है, अब मुझे माया कुछ नहीं कर सकती, विषय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, आखिर तक सावधानी बता रहा है शास्त्र। जिस प्रकार शैवाल को एक बार हटाने पर वो पुनः जल को ढक देता है, आच्छादित कर देती है, इसलिए ज्ञानी को उन विषयों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बल्कि निरंतर आत्म चिंतन में ही लगे रहना चाहिए। अब देखो, ये तो अपना अपना पुरुषार्थ और अपना अपना शौक है ना। जिसने एक बार ये दृढ़ निश्चय कर लिया, मुझे तो इसी जन्म में मुक्त होना है, इसी जन्म में काम पूरा करना है, मैं परमात्मा से मिलके एक हो जाऊं, तो फिर उसका दृढ़ संकल्प होगा ना, उसकी दृढ़ता होगी उसके अभ्यास में कि विषयों की ओर ध्यान न जाए और क्या चले, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन चले। क्योंकि विषय क्या चल रहा है, प्रमाद निंदा। प्रमाद नहीं करेगा ना, किस बात का प्रमाद से बचना है, विषयों में जाना नहीं है और आत्मचिंतन में प्रवृत्त रहना है। अगला श्लोक देखते हैं। जैसे असावधानी वश मनोहाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त, हमारा मन, अपने लक्ष्य परमात्मा से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख मीन्स विषयों में चला जाता है, तो फिर बराबर
लगातार वो नीचे लुढ़कती हुई गेंद की तरह नीचे की ओर ही गिरता जाता है। ये दृष्टांत अच्छा है। हाथ से छूट हुई गेंद कैसे एक बार अगर सीढ़ियों पे गिरे तो वो ठक ठक करती हुई नीचे ही पहुंच रही है, ऐसे ही हमारी चित्त की दशा है। एक बार ये विषयों की ओर गया हमारा चित्त तो फिर कहाँ नीचे तक पहुंचेगा कुछ नहीं कह सकते। माना आत्मज्ञान के बाद भी ऐसी स्थिति हो सकती है। आत्मज्ञान के बाद पुनः नीचे, व्याख्या देख रहे हैं, आत्मज्ञान के बाद पुनः नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कारण ऊपर उठने में तो शक्ति और समय लगाना पड़ता है, लेकिन गिरने में किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। और एक बार गिरना शुरू हुआ तो फिर वो जैसे गेंद टप टप नीचे ही चली पहुंच जाती है, सबसे नीचे पहुंच जाती है। ऐसे ही साधक की भी स्थिति हो सकती है। ऊपर उठने पर भी उसे वहां स्थिर रहने के लिए, एक बार ऊपर उठ गए, अब वहां पैरों को जमा के रखना है ना, तो वहां स्थिर रहने के लिए किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता होती है। बिना सहारे वो टिक नहीं सकता। तो ज्ञान हो गया तो उसी सहारे को पकड़कर उसी में स्थिर रहना चाहिए। समझ रहे हो? हमने शास्त्री गुरु से सत्संग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, हम ऊपर चढ़ गए, अब हमें वहां अपने पैरों को टिकाए रखना है। तो टिके रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, वरना कभी भी पांव फिसल सकता है, नीचे आ सकते हैं। तो सहारा कौन सा है? वही सहारा है, ब्रह्म ज्ञान का ही सहारा, उसी को पकड़े रहना है। माना अपने चित्त को उसी में लगाए रखना है। यदि थोड़े समय भी सहारा छूट गया तो गेंद की भांति वह पुनः नीचे आ जाता है। बात समझ आ रही है? थोड़े समय के लिए भी अगर सहारा छूट गया, मीन्स थोड़े समय के लिए भी अगर हमारा ब्रह्म चिंतन आत्म चिंतन में प्रबाद हुआ, असावधानी हुई, तो गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि गिरने में परिश्रम नहीं होता, उठने में सारा परिश्रम होता है। तो यहाँ पर सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। अगर वो उसी सहारे को, ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त किया उसमें स्थित होने के लिए उसी सहारे को पकड़ के अगर दृढ़ नहीं रहता है तो लापरवाही हुई और सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। और फिर नीचे गिरने का परिणाम क्या होता है? साधक फिर विषयों से लिप्त हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए आत्मज्ञानी का मार्ग कैसा बतलाया था? तलवार धार पर चलने के समान। थोड़ा सा भी संतुलन खोने पर साधक नीचे आ सकता है। अगला श्लोक देखिए। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है ना? रसगुल्ले में चित्त गया तो गुण का चिंतन करता है, मीठा है, नरम है, उसका गुण का चिंतन करते करते फिर उस भोग को पाने की कामना जागृत होती है, और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। एक बार अंदर में कामना उठी कि मुझे ये भोग प्राप्त करना है, तो फिर वो उस विषय में प्रवृत्ति भी करता है। व्याख्या ले रहे हैं। जब चित्त विषयों की ओर आकर्षित होता है तो वह उनके गुणों का ही चिंतन करता है। एकदम तो भोग नहीं मिला ना, पहले विषय की तरफ आकर्षण हुआ, किसी भोग की तरफ, जैसे अभी रसगुल्ला आकर्षण हुआ, मिठाई की दुकान से निकले, सुंदर से रसगुल्ले शीशे में रखे हुए दिखे, आकर्षण हुआ, तो मन में उसके गुण आए, बहुत स्वादिष्ट है। फिर उनके पीछे छिपे दोषों और अवगुणों को वो नहीं देखता। मान लीजिए हमें शुगर की बीमारी, तो हमारे लिए तो वो हानिकारक है, लेकिन जब उसके गुणों का चिंतन कर रहा है कि बहुत रसीला है, खाने में बहुत आनंद देने वाला है, तो अवगुणों को भूल जाता है, अवगुण नहीं देखता। और गुणों का चिंतन करने से उसको पाने की कामना जागृत होती है। मैं दुकान के अंदर जाऊं, उसको खरीदूं, पाने की कामना। क्यों कामना क्यों जागृत हुई? ताकि मैं उसका भोग कर सकूं। है उसका भोग करना चाहता है, तथा इसी कामना के कारण उसकी विषयों के भोग की प्रवृत्ति हुई। पहले कामना जागी, फिर उस विषय को भोगने की प्रवृत्ति अंदर में पैदा हुई, जिससे वह इनमें प्रवृत्त होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को, अब वापस जाओ, कहां से शुरू थी ये बात?
चिंतन से। इसलिए ज्ञानी पुरुष को विषयों का भोग तो बहुत दूर रहा, विषयों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। विषयों के गुणों का चिंतन चला था ना, नहीं करना चाहिए। विषय सामने भी आए तो बस नजरअंदाज, एक बार उसमें प्रवृत्ति हुई उसके गुणों में तो फिर बह जाता है इंसान पूरा आखिर तक, उसका रूप हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति करता है। अगला श्लोक देखिए। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है। एक ही चीज का तो रूप होगा, या तो विषयों में प्रवृत्ति हुई तो विषय का रूप हो गया, तो आत्म स्वरूप भूल जाएगा, उससे गिर जाएगा। और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधः पतन होता रहता है। वही गेंद वाली दृष्टांत को याद कर लो, एक बार गेंद हाथ से छूटी हुई तो फिर नीचे 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 ही पहुंचती है। तो एक बार आत्म स्वरूप से गिर के हम विषयों की प्रवृत्ति हमने की तो हमारा फिर अधः पतन होता रहता है, मीन्स हम नीचे की ओर गिरते रहते हैं। और पतित पुरुष के नाश के सिवाय फिर उत्थान तो प्रायः कभी नहीं देखा जाता। एक बार पतन हुआ, नीचे गिरे तो फिर ऊपर उठने में बहुत मुश्किल कठिनाई हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक बार ऊंचाई प्राप्त करने के बाद साधक अपना पूरा बीसों नाखून का दम लगा के इस चीज को पकड़ के रखे। तो कह रहे हैं कि इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए। भोगों का सबसे पहले संकल्प होता है कि मैं इस चीज को पाऊं, इस चीज के ये गुण है, संकल्प का ही त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। पहले तो इस आत्म ज्ञान के लक्ष्य तक पहुंचना ही कठिन है, फिर पहुंचकर उसमें स्थिर रहना और भी कठिन है। पर यहां शास्त्र उसमें स्थिर रहने का एक उपाय बता रहे हैं, और वो एक ही उपाय है। क्या? निरंतर उसी ब्रह्म भावना में लीन रहो। जो ब्रह्म ज्ञान हमें गुरु से मिलता है, हम हर समय उसी में डूबे रहें। लीन रहने का क्या मतलब? उसी का रूप बने रहे। अब रूप होने से क्या समझोगे? मीन्स कहीं और आकर्षण ना बचे, किसी और तरफ मेरा ध्यान इतनी गहराई से न जाए। ऊपर ऊपर से प्रकृति चलेगी, सब कर्म होंगे, विषयों के बीच में से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन कैसे? निमित्त मात्र, बिल्कुल पानी पे लकीर। विषयों में प्रवृत्त होने पर साधक का अधः पतन निश्चित है, और एक बार पतित हो जाने पर फिर उस लक्ष्य तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। कहने का मतलब यहां पर इतना ही है, एक बार आत्मज्ञान हो जाए फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि वो हमारे हाथ से छूटे नहीं, उसमें हमारी स्थिरता बने। और वो कैसे होगी? अभी ऊपर आया, उसी का सहारा लेना पड़ेगा। आत्मज्ञान, ब्रह्म चिंतन को ही पकड़ना पड़ेगा, वही सहारा है। आत्मज्ञान में स्थिति हुई, ब्रह्म ज्ञान में स्थिति हुई, सत्संग मिलने के बाद फिर अब वही हमारा सहारा है, जिस सहारे से हम उसमें स्थिर रह सकते हैं। और अगर हमने चूक की, प्रमाद किया, तो यहां बार बार यही आ रहा है कि एक बार नीचे गिरे नहीं कि फिर दोबारा उठ के ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रहे हैं कोई भी नहीं पहुंच सका है। तो भाग्यशाली हैं कि ये आकर्षण बना है, इस चीज को समझा है और इस चीज को मन पाना चाहता है, तो बस इस चाहत को बनाए रखें। इसलिए विषयों की ओर प्रवृत्त होना उस ज्ञानी के लिए सर्वथा त्याज्य है। विषयों का त्याग कैसा बताया? मूलतः सर्वथा त्याग। इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित करो। समाहित मीन्स स्थिर करो। जो भी ऊपर आया, ज्ञान मिला, अब ज्ञान में अपनी स्थिति को बना के रखो, स्थिरता रखो, ज्ञान को पकड़े रहो। व्याख्या में आत्म ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी पुरुष को इसी कारण से
समाधि में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए मीन्स एक बार समाधान हो गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो आत्मज्ञान है, गुरु ने मुझे वो पकड़ा दिया, अब मैं उसमें प्रमाद ना करूं। साधक को निरंतर समाधि में माना ब्रह्म भावना में ही लीन रहना चाहिए। थोड़े से भी प्रमाद और असावधानी से विषय फिर उसे अपनी ओर आकर्षित कर उसे अपने लक्ष्य से पुनः गिरा देते हैं। विषयों में बहुत शक्ति है, विषय माया में है ना, माया कितनी शक्तिशाली है। ये ध्यान देना पड़ेगा ना साधक को कि वो हमें अपनी ओर खींच सकते हैं विषय, और वो हमें हमारे लक्ष्य से गिरा देते हैं, जो उस ब्रह्म विद्या के लिए क्या है, मृत्यु के बराबर। एक बार गिरे अपने लक्ष्य से तो जैसे जीते जी मौत, फिर न जाने कितने जन्मों में वह अवसर हाथ लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना सावधानी। आज मौका मिला है, कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना, सत्संग मिला, गुरु मिला, शास्त्र मिला, आप कृपा भी हो रही है कि हमारी रुचि है, तो ऐसा संयोग कब बैठेगा, किस जन्म में बैठे हम कह नहीं सकते। जो आज मिला उसकी कीमत करनी सिखा रहा है शास्त्र। इसलिए एक बार हुई उपलब्धि के बाद साधक को निरंतर सावधान रहना चाहिए और उसी में स्थिर भी रहना चाहिए। जिसका चित्त स्थिर हो गया है उसी को समाधि अवस्था में आत्मज्ञान का लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।